छत्तीसगढ़ में आए दिन हो रहे ईसाई समुदाय के लोगों एवं पादरियों के साथ मारपीट, गिरजाघरों एवं प्रार्थना सभाओं में तोड़फोड़ सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर आज राजधानी रायपुर के नया रायपुर स्थित तूता के धरना स्थल में ईसाई समुदाय के लोगों ने छत्तीसगढ़ युवा मंच के बैनर तले भारतीय संविधान के अधिकारों का परिपालन कराने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झुमाझटकी हुई। इस मौके पर हमारे विशेष संवाददाता चमन प्रकाश ने की प्रदर्शनकारियों से बातचीत। आज हम इस वक्त मौजूद हैं नया रायपुर के तूता वाले क्षेत्र में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने यहां पे हल्ला बोल का प्रदर्शन किया हुआ है। कई सारे मांगे हैं, बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर के लोग पहुंचे हुए हैं। ये लोगों ने यहाँ जो बैरिकेडिंग लगाए थे उसको तोड़ दिए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात की गई है, जहां पर दोनों पक्षों के बीच में पुलिस प्रशासन और जो ईसाई समुदाय के लोगों के बीच में जोरदार भिड़न देखने को मिली है। और इस बीच इन लोगों ने एक जो बैरिकेडिंग बनाए हुए थे, पहले गेट को तोड़ा, गेट को तोड़ने के बाद आगे बढ़े, आगे उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़े। कई जगह पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी ईसाई समुदाय के जो संख्यक है उन लोगों ने अपने आक्रोश को लिए हुए बैरिकेडिंग को तोड़ते, प्रदर्शन करते, नारेबाजी करते, हालेलुया के नारे लगाते यहाँ समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया हुआ है। पुलिस प्रशासन के बीच में जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ झूमाझटकी भी हुई है और वो लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी भी पुलिस यहाँ पे ये जो गेट है माना तूता का, वहाँ पर रोक कर रखे हुए हैं। हम यहाँ पे कोई मारपीट, कोई हल्ला गुल्ला करने नहीं आए हैं। हम अपनी बात को मंत्रालय में मंत्रियों के साथ रखना चाहते हैं ताकि हमारे मसीह समाज के लिए जो भी आदेश का हो वो काम वो करने पाए, क्योंकि वो हमें हमारे अत्याचार करने पे जा रहे हैं। वो हमें अत्याचार पे अत्याचार कर रहे हैं और हम इससे गौर है। उन लोगों से बात करते हैं कि ये अल्पसंख्यकों की रक्षा सरकार का दायित्व, क्या मांगे हैं आपकी? आपका क्या मानना है? उतना पब्लिक को बगा क्या है? आप बताइए किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आए दिन हम मसीहियों पर जो है बजरंग दल के गुंडों के द्वारा अत्याचार हो रहा है और इस पर किसी प्रकार का कोई लगाम अब तक प्रशासन नहीं लगा पाया है। और तो और बजरंग दल के गुंडे जाकर हमारे गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाते हैं और उनका रुआब दिखाकर हमें मसीहियों को डराकर धमकाकर हमारी आवाज को, हमारे विश्वास को और हमारे धर्म को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये आंदोलन हमने छेड़ा है। ये आंदोलन छेड़े हुए हैं और यहाँ पे ये लोग सीधे मंत्रालय की ओर कुछ कर गए हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ महिला पुरुष दोनों और युवाओं भी इसमें बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, जिनका आक्रोश का सामना पुलिस प्रशासन को झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ अब कुछ लोग तख्ती लिए हुए साथ में जा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है मसीहों पर अत्याचार बंद करो। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग कई जगह से आए हैं। हम लोग कहना ये है कि जब चर्च में लोग घुसते हैं, मसीह लोगों को प्रताड़ित करते, उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? पुलिस प्रशासन के कारण से आज ये दिन देखना पड़ा है। अगर हमारी बात शांति से की जाती ना तो ये सब अत्याचार नहीं होने देते। ये गलत है। ये हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन अगर हमारे संविधान के अधिकारों को हनन करने की कोशिश करेंगे तो ये ठीक नहीं है। ये वैसे अत्याचार है, समझते हैं इसको, तानाशाही समझते हैं हम इसको। मसीहों के प्रति जो विरोध होता है हम उस विरोध को दूर करने के लिए आए हैं, ताकि जो हम लोग मसीह के लिए जो विरोध होता है वो विरोध कम हो सके करके। क्योंकि हमारे जो मसीह समाज में, हमारे चर्च में आके हिंदू लोग कुछ भी करते हैं, जबकि हम उनके वहाँ पे कुछ भी नहीं करते और उन लोग हमें हमारे धर्म को लेके, हमारी बातों को लेके हमेशा उन लोग हमारे लिए विरोध करते हैं। हमको भले पुलिस का 4 डंडा सिर में मार खाएंगे लेकिन खाली वापस नहीं जाएंगे। अपने अधिकार के लिए हम लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। किसी के चर्च में जाए, पुलिस वालों के सामने वो लोग मारते हैं, क्या उनके लिए छूट है? और हमारे लिए कानून है, हमारे लिए संविधान है। अब हम नहीं सहेंगे। यदि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, यदि हम धर्मांतरण कर रहे हैं तो हमारे लिए कानून है। कानून के तहत हम पर एक्शन करो। हम थाना जाने के लिए, जेल जाने के लिए और फांसी में चढ़ने को तैयार है, लेकिन अब अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमारा अधिकार है,
हमारा संविधान है और संविधान को जो मिटाएगा उसको हम मिटा देंगे। ये आंदोलन अब नहीं रुकेगी, अब बहुत हो गया, क्योंकि पुलिस वालों के सामने चर्चों में घुसता है, घरों में घुस के मारते हैं। क्या इनको परमिशन मिला है? क्या प्रशासन उसको अधिकार दिया है? उसके लिए क्या कानून नहीं है? क्या हमारे लिए कानून है? यदि हम गलत कर रहे हैं तो कानून हमको सजा देगा और हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसको किसने अनुमति दिया है? इनके लिए कानून है, उनको अब नहीं सहेंगे हम अंदर जाएंगे या उनको अंदर करो। अब अगर बजरंग दल को अधिकार दिया गया है तो बजरंग दल कार्रवाई करना चाहता है, तो पूरे थाना में ताला क्यों नहीं लगा देते हैं लोग? पूरे प्रशासन को काहे के लिए नहीं हटा देते? बजरंग दल को क्या दिया गया ठेका सरकार के तरफ से कि लोगों के घरों में घुस के, चर्चों में घुस के, उनके परिवारों के बीच में घुस के उनके सामान का तोड़ फोड़ करे, उनको मारपीट करे और ले जा करके उनको अस्पताल में भर्ती करे। ये मसीह समाज को डराना चाहते हैं, लेकिन आज मैं इस जगह में मैं कहना चाहूंगा कि अब मसीह समाज जाग उठा है और उसने सोए हुए शेर को छेड़ा है। अब उसकी कुछ भी नहीं चलेगा। आने वाले दिन में एक बड़ा आंदोलन होगा, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसे प्रशासन देखना और सुनना पड़ेगा कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसे वो छीन नहीं सकता। प्रशासन के सामने अपने बातों को रखने जा रहे हैं। जो इन दिनों में अधिकांश छत्तीसगढ़ में, अन्य प्रदेशों में जो चर्चों में तोड़फोड़ हो रही है और बार बार मसीहों को सताया जा रहा है, हम अपने मुद्दा को रखने जा रहे सरकार के सामने कि इस प्रकार के अत्याचार और हम सहेंगे नहीं। क्योंकि जिस प्रकार का हमको हर जगह से रोका जा रहा है, यदि पिकनिक में जाए, पिकनिक में अगर हम प्रार्थना भी करें वहां रोका जा रहा है, अगर चर्च में जाए तो रोका जा रहा है, घरों में रोका जा रहा है। क्या हमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है? इसी मुद्दा को हम रखने के लिए जा रहे हैं इन दिनों में। बताओ आगे के क्या आप लोग अभी करेंगे? अभी पुलिस द्वारा रोकने शांति प्रदर्शन है तो इसमें क्यों रुकावट कर रहे हैं पुलिस वाले? क्यों? हम लोग तो शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हम लोग तो अपनी शासन के पास हम लोग अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि मसीह लोगों को सताव रहे हैं, इसलिए तो हम लोग पर रुकावट कर रहे हैं? पहले बताइए। नॉर्मली ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं पूरे मसीह भाई एकत्रित होके, कुछ गलत करने जा रहे हैं किससे, या हमने किसी साथ बदसलूकी की है? पूरी ईमानदारी के साथ सारे लोग मिल के एकता प्रेम भाव से मिल के जा रहे हैं। यह अन्याय हो रहा है। बाहर वहाँ गेट लगा दिया गया, पूरे सबको बंद कर दिया गया, ले दे कैसे करके निकाले। अब यहाँ से फिर रस्सी लेके निकालेगा। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। क्या बता रहे भैया? हम अपने सही न्याय के लिए लड़ने जा रहे हैं, उस चीज के लिए भी यहाँ रोका जा रहा है। बताओ, हिंदुओं को कभी रोकते हैं क्या? हम क्रिश्चियनों को बस रोकना है। बताओ, हम अपने जात पे आ रहे हैं, ठीक है? ऊपर वाला है जो न्याय करता है, ठीक है? ये जो जितने खड़े हैं ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये कुछ नहीं कराएंगे, हमको यही रोकेंगे बस, उससे कुछ नहीं वाले। हम जाके वहाँ न्याय करवाएंगे और उनको न्याय करना पड़ेगा, इतना जानते हैं। एक स्वतंत्रता, हमारा संविधान, भारत का संविधान हमको दिया हुआ अधिकार है। नियम के आधार पर हमारे लिए आत्मिक स्वतंत्रता का जरूर है, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। वो जगह जगह में छत्तीसगढ़ में वर्ग आ गए, लेकिन हमारा मुख्य मतलब काम अभी प्रार्थना है। उसके साथ संविधान के आधार पर लीगल सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट से हमारा माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और अधिकारियों से हम लोग विज्ञापन देने के लिए इधर लोग आज इकट्ठ हुआ। ये जो पहला प्रयास जो है मसीहों का, जो एकजुट तो हुए हैं, आप देखिएगा इसके बाद में जो अगर ऐसा होता है, इसके बाद अगर जो असामाजिक तत्व अगर चर्च में घुसते हैं, तो मैं सोचता हूँ अगर इसके बाद भी होता है तो बहुत उग्र आंदोलन हम लोग कर सकते हैं और बहुत कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो लेकिन हम लोग मसीह को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम शांत बैठते हैं। हम सबसे यही आग्रह है कि ऐसा ना करें, जो असामाजिक तत्व चर्च के अंदर ना घुसे और महिला बच्चों को मारे ना। कि बीते कई महीनों से, कई सालों से हमारा छत्तीसगढ़ के जो मसीह लोग हैं उनको बहुत सताया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा है। इवन जो लोग मर जाते हैं उनको जमीन में दफनाते हैं, वहां से शव को बाहर निकालते हैं। और चर्च में जो प्रार्थना होती है, उस चर्च के प्रार्थना के अंदर घुसकर हमारे फादर को, हमारे बिशप को मारा जाता है। लोगों की खड़ी फसलों को नाश कर दिया जाता है। लोगों के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। और ये हम काफी दिनों से देख रहे थे कि आप समाधान होगा, कब समाधान होगा। इसीलिए हम लोग इस मांग को लेकर आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये आप देख रहे हो कि छत्तीसगढ़ में ख्रिस्ती लोगों को, ईसाई लोगों को बहुत सताया जा रहा है। पुरानी सरकार में भी सताव वैसे ही था, नए सरकार में भी सताव एकदम चरम पे है। हर संडे को
असामाजिक तत्व लोग घुस जा रहे हैं घर पे। प्रेयर वर्शिप का सेंटर होता है, वो सब जगह में घुस के आप एकदम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। आप माइक तोड़ रहे हैं, साउंड सिस्टम तोड़ रहे हैं, बाइबल फाड़ रहे हैं। ये सब क्या है? संविधान हमारा क्या बताता है? सभी देश के सभी लोगों का देश हम सभी का एक है। हमारा अधिकार, जिस तरह धर्म की स्वतंत्रता सबको संविधान ने दिया है। हम पर कोई अत्याचार कर रहा, कोई हमको मार रहा है तो हमको मारने नहीं आता, ऐसा नहीं है। हमको कमजोर मत समझो। आज जो है ज्ञापन दिया, आज जो भीड़ कंट्रोल से बाहर थी, क्यों? सभी लोग थके हुए, बहुत परेशान है। ये बस्तर में ये हालत है, आप अपने जमीन में लाश नहीं काट सकते, अपनी डेड बॉडी नहीं जा सकते। आपके खेत से फसल आपको काट के ले जा रहे हैं। आपको सोशल बॉयकॉट किया जा, आपको सामाजिक बहिष्कार ऐसा है कि आपको समाज से, दुकानों से कुछ नहीं मिलेगा। आप हैंडपंप से पानी नहीं ले सकते। सोचिए क्या है? क्या ये देश हमारा नहीं है? क्या ये मिट्टी हमारी नहीं है? क्या आपकी ही है? क्या हम लोग क्या संविधान के अनुसार हम भारत के वो नागरिक नहीं है? तो ये सब चीजों का हनन हो रहा है। इसी को बताने के लिए हजारों संख्या की भीड़ थी जो अपना रोष प्रकट करने। अब हम लोग जो ज्ञापन सौंपे, हम सरकार से, प्रशासन से ये उम्मीद करते कि सरकार जरूर सुनेगी। यदि सरकार सुनती नहीं और इस तरह दोबारा अगले संडे को होता है, इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब हम मसीह लोग शांत नहीं रहेंगे। जो आप सुन रहे हैं, हर संडे में कोई ना कोई जगह में सताव हो रहा है, लेकिन हमारे पास्टर लोग और हमारे मसीह समाज के लोग पुलिस स्टेशन जाते समय उचित कार्रवाई नहीं हो रहा है। मार हम खाते हैं, लेकिन मारने वालों को सजा नहीं दे रहे, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। उन लोग खुलेआम घूमते हैं। हम बहुत रोष में हैं और मसीह समाज बहुत दुखी में है। और आगे का दिनों में हम चाहते हैं प्रशासन हमारी, और हम भी इंडिया के नागरिक हैं, और हमको प्रशासन के अलावा हमको सांत्वना देने वाला, हमारा मांग को पूरा करने वाला और कोई नहीं है। अगर इस बार जो आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और मसीही न्यूज़। दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि कैसे आज मसीही लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे आज मसीही लोगों को बार बार एलिगेशन लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मसीही लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। मसीही लोगों को टारगेट करके उनको सताया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको हर तरह से उनको घेरा जा रहा है। कहीं चर्चों पर उन पर हमला किया जा रहा है, कहीं उनको चर्च पे अटैक करके उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको चिंता और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको विश्वास रखना है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से आज़ाद करेगा, वो आपको हर एक प्रॉब्लम से निकालेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचनों का पालन करता है या प्रभु के बताए हुए मार्ग में अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो परमेश्वर उसको हर एक समस्या से आज़ादी देता है। परमेश्वर उसको हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए, यानी कि अपने विरोधियों के लिए आप प्रार्थना करो कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे विरोधियों को, हमारे दुश्मनों को बुद्धि दे, समझ दे, सोच दे, ताकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में बहुत बहुत बड़े काम होंगे और परमेश्वर विरोधियों को हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज अपने जीवन में हमेशा निराश का सामना करते हैं, उदास का सामना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको हैरान और चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है। प्रभु के वचनों के तहत आपको विश्वास रखना है। विश्वास ही वो चीज़ होता है जो इंसान के जीवन को बदल सकता है, इंसान के जीवन की हर एक मुसीबतों से छुटकारा दिला सकता है। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज हमेशा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लमों से छुटकारा नहीं पाते हैं। तो मेरे प्रियो, आप चिंता ना करें, बस आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें।
प्रभु के वचनों पे अपने जीवन को व्यतीत करें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी हर एक मुसीबत से आज़ादी देगा, वो आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा, वो आपको हर एक प्रॉब्लम से निकालेगा, क्योंकि वही परमेश्वर है जो आपको आज़ादी देता है, जो आपको हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।